इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा पर क्वेरी फंक्शन गूगल शीट में कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं उसका एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैंने सेट किया हुआ है, किस तरह से हमने यहाँ क्वेरी फंक्शन लगाया हुआ है ये। और जैसे ही मैं इसके डिफरेंट टाइप इसमें सेलेक्ट करता हूँ तो ये डिफरेंट टाइप से डेटा यहाँ मुझे शो करके दिखा रहा होता है। ये डिफरेंट टाइप से डेटा शो कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। डिफरेंट टाइप ऑफ एंड अदर फीचर ऑफ गूगल सीट मैंने इसमें लगाए हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें कैसे वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को हम डिफरेंट टाइप से एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्वेरी कैसे लगाते हैं, तो पहले बात करते हैं कि क्वेरी होता क्या है। तो इसमें मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ क्वेरी क्वेरी जैसे ही टाइप करता हूँ तो ये इस तरह से आ जाता है। तो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, डेटा, क्वेरी, हेडर। तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। डेटा का मीनिंग है कि किस रेंज से आप उठाना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपको रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो जैसे मैं यहाँ रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ से और ये रेंज, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास जो पैरामीटर है वह है क्वेरी। तो क्वेरी इसमें देते हैं, सेलेक्ट को हम देते हैं डबल कोड में, यानी कि हमें डबल कोड में लिखना है सेलेक्ट क्लाउज सेलेक्ट। और इसके बाद जिन कॉलम को हम एक्सेस करना जा रहे हैं उनको हमें कैपिटल में लिखना रहता है। जैसे हमें लिखना है, हम डी को लेना चाह रहे हैं, कोमा, हम फिर किसको लेना चाह रहे हैं, डी के बाद हम लेना चाह रहे हैं ई को लेना चाह रहे हैं हम। फिर उसके बाद हम जिस भी कॉलम को लेना चाह रहे हैं, यहाँ हम लेना चाह रहे हैं जी को लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम जी टाइप कर देंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद हम ये सब डबल कोड में हम इसको बंद कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है कि हेडर, थर्ड आता है हेडर। या तो हम इसे छोड़ देते हैं, ये नहीं तो छोड़ देते हैं, तभी भी -1 इसको कंसीडर करता है। तो हम इसको छोड़ रहे हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें डेटा पॉपुलेट होकर यहाँ दिख जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमने ये लगाया है इसमें वैलिडेशन, ये कैसे वर्क करता है। तो इसमें डिफरेंट इसके टाइप हैं। जैसे हम देख रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक करते हैं तो इसमें ये सारे फील्ड उठा के हमें दिखा दे। ये हम देख रहे हैं कि जो क्वेरी के सारे स्टेटमेंट हैं वह सेलेक्ट से शुरू हो रहे हैं। ये सब सेलेक्ट से शुरू हो रहे हैं, सेलेक्ट से शुरू होते हैं। हमें हार्ड कोड ना करना पड़े क्वेरी में, इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने क्वेरी ली है, इसमें हमें हार्ड कोड नहीं किया हमने, यानी कि हमने A2 लिया है। ये जो सेल है इसका एड्रेस लिया है। मगर आपको क्वेरी में ध्यान रखना है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट को डबल कोड में लिखते हैं, जैसे हमने बताया। केवल हमें एक्सप्लेनेशन के लिए हमने ऐसा किया है। और यहाँ मैंने D2 लिया है, यानी कि हेडर के लिए भी मैंने D2 लिया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हेडर का इफेक्ट क्या पड़ता है। देखिए, अभी पहले हम हेडर समझते हैं। तो यदि हम छोड़ देते हैं या -1 लिखते हैं तो एक ही लेता है, जो फर्स्ट रेंज में होता है वो उसको ही लेता है। अभी हम हेडर का इफेक्ट देखेंगे। यदि हम इसको 2 कर देते हैं तो यह 2 जो रो होती हैं उनकी वैल्यू उठा के हेडर में दे देता है। यदि हम हेडर को 3 करते हैं तो ये 3 वैल्यू दे देता है। यदि हम 4 करते हैं तो यह 4 वैल्यू हमें दे देता है। इसे अच्छी तरह से देखने के लिए हम यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट नेम 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 नेम, यानी कि जितने हम हेडर इसमें दे रहे हैं उतनी वैल्यू हमें हेडर में दे देता है। जितना हम हेडर पैरामीटर को देते हैं उतनी वैल्यू हमें दे देता है। मगर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, -1 है। यदि हम इसमें 3 ले रहे हैं तो 3 को उठा के यहाँ दे रहा है। अभी बात करते हैं कि हमने इसमें -1 ही दिया है, तो ये इस टाइप से आ रहा है। अब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि यदि हमें सारे के सारे कॉलम प्रिंट कराने हैं तो हम सेलेक्ट और एस्ट्रिक देंगे सारे फील्ड। यदि हमें क्या करना है कि पहले कॉलम को बाद में, यानी कि ABCD सारे इस रेंज में ऐसे
जितने मान 2 या 3 4 तो हम उस टाइप से स्टेटमेंट दे देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें कि डी को बी से पहले लेना है, तो उसको हम डी को बी से पहले लिखेंगे और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये कैपिटल लिखना है, यानी कि अब हमें स्कूल नेम पहले आ गया है और टीचर्स नेम बाद में आ गया है। तो हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट बदल सकते हैं। अब हम इसमें वेयर क्लाउज का प्रयोग करते हैं कि जैसे हम वेयर क्लाउज ले रहे हैं कि अब डेजिग्नेशन हमने हीड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम डेजिग्नेशन यानी कि वेयर क्लाउज में हमने एसएम कर दिया है तो ये एसएम की डिटेल दे रहा है, यहाँ से हमने इसको एटी कर दिया है तो ये एटी की डिटेल दे रहा है। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि अपने डेटा को हम इस क्वेरी फंक्शन से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एक्सेल में बहुत बड़े बड़े फार्मूले लगाने पड़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। और इससे संबंधित हम इसमें देखा है कि मैंने क्या किया है कि हार्ड कोड नहीं किया है, कि बार बार उसमें क्वेरी में जाके नहीं बदलना पड़ रहा है। यहाँ क्वेरी में आपने देखा होगा मैं क्वेरी में कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने केवल मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैं चेंज कर रहा हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट ये कैसे बनाते हैं, वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, नेम रेंज कैसे लगाते हैं, इसको सॉफ्ट कैसे हार्ड कोड को सॉफ्ट कोड कैसे बनाते हैं, इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे और उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।